अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप साथियों। अब हमारे घरों के छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल जाना शुरू हो गए हैं। कोविड-19 की वजह से कम से कम 8 से 9 माह जो हैं, हमारा पूरा साल जो है इस मर्तबा तालीमी साल तो मुतासिर हुआ ही हुआ है, तमाम मईशत मुतासिर हुई है। और हमने कोविड-19 में देखा कि किस तरीके से हमारे बहुत सारे अपने प्यारे इर्द गिर्द अजीज़ व अकारब में अब हम में नहीं रहे, बहुत से बीमार हुए, बहुत सारे अभी रुबए सेहत होने वाली साइड पे जा रहे हैं। लेकिन कोविड-19 का जो दूसरा फेज़ आ रहा है, उस फेज़ में हम और कोविड फिर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। साथियों, ये याद रखिएगा कि कोरोना जो है वो मौजूद है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, वो एक हकीकत है ऐसी जिसका जो कल तक ये पूछते थे कि क्या कोविड है, कोविड तो है ही नहीं, ये तो फ़लाँ की साजिश है या फ़लाँ की साजिश है। ये साजिश नहीं है बल्कि ये हकीकत है। और ये एक ऐसी वबाई बीमारी है जो कि हम बिल्कुल अपने सामने वाले से, अगर खुदा न खास्ता हमारे सामने कोई मरीज़ कोरोना से मुतासर है और हो सकता है कि उसको वो अलामात ना हो जो कोरोना की हैं, लेकिन वो कोरोना में मुब्तला हो, लेकिन अगर खुदा न खास्ता हमारे छोटे बच्चे या 60 साल की उम्र से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं या जो मुताद्दी अमराज के और ऐसी अमराज के शिकार हैं जो कि मुसलसल साथ चलती है, जिससे दिल के अमराज हो गए, ब्लड प्रेशर के हो गए, शुगर के हो गए, और इसी तरीके से टीबी और बाकी अमराज के जिनसे पहले से ही क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, तो वो इस बीमारी के शिकार हो सकते हैं। मैं कल भी अपने वो कह रही थी बाज़ आ जा, और कह रही थी कोरोना बाज़ आ जा, क्योंकि देखिए हमने तो अपनी एक्टिविटीज़ तमाम ज़िंदगी के शोबा जात चलाने हैं, लेकिन कोरोना बाज़ नहीं आएगा, हमें बाज़ आना है। और हमें अपने मास्क, हैंड सैनिटाइज़र, अपने जो भी पूरे के पूरे मेजर्स हैं सेफ्टी के, कोरोना से सेफ्टी के तमाम मेजर्स हमने अपने आप पर लागू करने हैं। और कोरोना को एज आ सब्जेक्ट आपसे बात करने की ज़रूरत भी इसलिए पेश आई कि अभी मैं ख़बरें जब बना रही थी तो आदाद व शुमार रोज़ाना की तरह जब आए कि NCOC जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है उसके आदाद व शुमार आए। जी चाहा कि ख़बरें तो हमारी रोज़ाना ही शाया होती है, ये मैं आदाद व शुमार आपको पढ़ के सुना दूँ। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC ने कोरोना के हवाले से ताज़ा तरीन आदाद व शुमार जारी कर दिए हैं। जुम्मा को NCOC की जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कोरोना के 625 मरीज़ों के टेस्ट मुस्बत आए हैं और 15 मरीज़ अस्पतालों में इस वक्त इस वायरस की वजह से जान बहक हुए। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 31,697 टेस्ट किए गए, जिनमें सिंध में 11,679, पंजाब में 11,722, KP में 3,765, इस्लामाबाद में 2,228, बलूचिस्तान में 1,093, गिलगित बल्तिस्तान में 601 और आज़ाद कश्मीर में 599 टेस्ट शामिल हैं। अब तक मुल्क भर में कोविड-19 से सेहतयाब होने वालों की तादाद 2,98,055 हो चुकी है। बहुत मुबारक हों उन लोगों को जो सेहतयाब हो चुके हैं, और अल्लाह ताला जितने लोग वेंटिलेटर्स पे और हस्पतालों में ज़ेर इलाज है, अल्लाह ताला उनको भी सेहतयाब करे। मुल्क भर में कोविड-19 के एक्टिव केसों की तादाद 8,877 है। मुल्क भर में कोविड से मुतासरा अफराद की तादाद 3,13,431 है, जिनमें आज़ाद कश्मीर 2,754, बलूचिस्तान में 15,302, GB गिलगित बल्तिस्तान में 3,808, इस्लामाबाद में 16,650, KP में 37,000,
845, पंजाब में 99,605, सिंध में 1,37,467 मरीज़ शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में कोविड-19 से जान बहक होने वालों की तादाद 6,499 है, जिनमें सिंध में 2,512, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 13 मरीज़ अस्पताल में इस वायरस की वजह से जान बहक हुए। पंजाब में 2,237 अमवात, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2 मरीज़ अस्पताल में इस वायरस की वजह से जान बहक हुए। केपी में 1,260 अमवात, इस्लामाबाद में 182 अमवात, बलोचिस्तान में 146 अमवात, गिलगित बल्तिस्तान में 88 अमवात, आज़ाद कश्मीर में इस वायरस से 74 अमवात हो चुकी हैं और अब तक मुल्क भर में कोविड-19 के 35,80,173 टेस्ट करवाए जा चुके हैं। मुल्क भर में कोविड-19 के इलाज के लिए मुख्तस 735 अस्पतालों में 720 मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं। साथियों, दुआ करती हूँ कि हम ऐसे अदादो शुमार ना पढ़ें और हमारे स्कूल, हमारे प्राइमरी स्कूल, हायर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ, हमारे तालीम तरक्की के तमाम शोबाजात हमेशा हमारे बच्चों से, बड़ों से, नौजवानों से और हमारे अपनों से आबाद रहें, जिसके लिए ज़रूरी है हैंड सैनिटाइज़र का बार बार इस्तेमाल करना है, मास्क लगा कर रखना है और हर काम, खाना खाने से पहले, वॉशरूम यूज़ करने के बाद हाथों को अच्छी तरह धोना है, अच्छी तरह साफ़ करना है। और जैसे ही कोई भी बाहर से फ़र्द आए, बच्चा आए, बड़ा आए, उससे पहले सैनिटाइज़ होना है खुद को और फिर उसने बाकी घर वालों के साथ इंटरेक्शन करना है, क्योंकि अपना और अपनों का ख्याल रखना इसलिए ज़रूरी है। हम होंगे तो हमारे अपने होंगे, हमारे अपने होंगे तो हम होंगे। दुआ करते हैं कि सब सेहतमंद रहें, जिसके लिए ज़रूरी यही है कि हम SOPs का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।